हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 7 का ऑब्जेक्टिव। इससे पहले आपने यूट्यूब पे ऑलरेडी क्या है चैप्टर 6 तक के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको क्या किया है, अच्छे से देख लिया है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे आखिर चैप्टर 7 में कौन कौन से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हमारे निकल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आर त्रिज्या और एन लपेटों वाली किसी वृत्ताकार कुंडली जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, उसके केंद्र पर चुंबकीय प्रेरण। देखिए चुंबकीय प्रेरण कहेगा तो चाहे चुंबक क्षेत्र कहेगा तो दोनों सेम ही होता है, किसके समानुपाती होता है। ठीक है, यानी बी का फार्मूला पूछा हुआ है कि वृत्ताकार कुंडली जो है तो उसके केंद्र पर मान कितना होता है। फार्मूला होता है बी बराबर, एक सेकेंड रुकिए आप, बी का इतना फार्मूला आपने पढ़ा होगा, बी बराबर म्यू नॉट तो फार्मूला हमारा होता है बी बराबर म्यू नॉट एन आई बटा में 2r, यानी r नीचे होता है और i कहाँ होता है, ऊपर होता है। तो हमको देखना है कि किस ऑप्शन में इस प्रकार का दिया हुआ है। तो i ऊपर और r नीचे, ऑप्शन सी में हमारा दिया हुआ है कि i इंटू 1/r। ठीक है, तो कौन सा फार्मूला होगा हमारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, i इंटू 1/r। आगे चलते हैं, चुंबकीय प्रेरण की आसान क्वेश्चन है। अगर आपको ये फार्मूला याद है, बी बराबर कितना होता है तो इतना होता है एफ बटा में एम। एफ का भी कितना होता है तो इतना होता है एम एल टी के पावर -2, और नीचे क्या है ध्रुव प्रबलता है तो मात्रक होता है एम्पियर मीटर। तो एम्पियर का ए हो जाएगा, मीटर का हो जाएगा एल, एल से एल कट जाएगा तो क्या बचेगा एम, तो एम हो जाएगा, एल नहीं है तो एल के पावर 0 हो जाएगा, टी के पावर -2, और ये नीचे ऊपर जाएगा तो क्या होगा ए के पावर -1 चाहे आई के पावर -1। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा ए। देखिए आई लिखे चाहे ए लिखे, दोनों क्या चीज़ें हैं, सेम चीज़ें हैं। अगला, यदि किसी वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या ए, लपेटों की संख्या n हो तथा उसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है तो केंद्र पर चुंबकीय प्रेरण का मान कितना होगा। अभी आपको फार्मूला बताया गया, कितना था फार्मूला, म्यू नॉट बी बराबर कितना था, म्यू नॉट एन आई बटा 2r। तो म्यू नॉट एन आई बटा में 2r, तो 2 हो गया, r के स्थान पे r नहीं लिखना है, कितना लिखना है, त्रिज्या a दिया है तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बटा 2n। तो म्यू नॉट एन आई बटा 2, ऑप्शन क्या होगा हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि 5 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र किसके बराबर होगा। तो आपको याद रखना कि टेस्ला और वेबर दोनों सेम होता है, मतलब टेस्ला और वेबर में कोई अंतर नहीं है कि 10 के पावर मतलब किसी से कुछ गुना करना पड़ेगा, दोनों बराबर है। तो 5 टेस्ला जो है 5 वेबर के बराबर होता है, तो क्या होगा हमारा ऑप्शन ए, 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन तो चैप्टर मतलब पीछे का दे दिया है कि किसी आवेशी चालक की सतह से मतलब विषय की तीव्रता कितनी होती है। तो आपने पढ़ा होगा कि सतह के लंबवत होती है, हमारा ऑप्शन बी होगा, वैसे पास्ट में पढ़ाया जा चुका होगा। लेंस का नियम किससे संबंधित है, क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा हुआ है और इम्पोर्टेंट भी है लेंस का नियम। तो लेंस का जो नियम है ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। आगे, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। तो विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव इसकी खोज किसने की थी, तो वैज्ञानिक है ओस्टर्डे है। अगर पूछता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो जब विद्युत चुंबकीय प्रेरण वर्ड आएगा तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा फैराडे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि समरूप वेग से चलमान आवेश क्या उत्पन्न करता है। देखिए जब आवेश अगर स्थिर होता है तो उत्पन्न करता है सिर्फ विद्युत क्षेत्र, अगर आवेश गति करता है वो तो दोनों उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा सी, स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। अगर कोई गतिमान, अगर कोई पृथकृत मतलब क्या है चालक है, तो पृथकृत चालक क्या उत्पन्न करता है, सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र। चालक रहेगा तो यहाँ गतिमान आवेश है, चलमान आवेश चाहे गतिमान आवेश, दोनों एक ही होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मतलब बायोस्वार्ट के नियम को क्या करना है, सदिश रूप में लिखना है। ऑप्शंस इतने सारे हैं। ठीक है, देखिए इसमें तो आंसर में ऑप्शंस दोनों, ये दोनों सही हैं, बी भी सही है और डी भी सही है। पहला सही नहीं है क्योंकि इसमें किधर वेक्टर लगा ही नहीं है। इसमें आर कैप जुटा है, जब कैप जुटता है तो नीचे क्यू नहीं होता है। ठीक है, कैप जुटा है तो सिर्फ आर स्क्वायर रहेगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ ऊपर जुड़ा हुआ है आर कैप तो नीचे क्या है आर स्क्वायर, तो हमारा ये भी ऑप्शन हो सकता है। या अगर वेक्टर आर जुटेगा तो नीचे कितना हो जाएगा आर क्यू। लेकिन एग्जाम में आपके पास ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसके दोनों ऑप्शन सही हो, ऐसा ही आएगा इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन सही हो। ठीक है, तो या तो आप ये याद रखिएगा चाहे ये याद रखिएगा। अगला, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल का सूत्र क्या है। तो सिंपल है, ए बराबर क्यू वी बी कितना होता है साइन थीटा। तो हमारा ये वाला हो जाएगा ऑप्शन। चलते हैं आगे, एक आवेशित कण को एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रक्षेपित किया जाता है तो कण के पथ द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल का मान किसके समानुपाती होगा। अगर हम ये फार्मूला बताएंगे तो हमारा क्षेत्रफल होगा
जो एरिया होगा संवेग के वर्ग के समानुपाती आएगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस में कोई संवेग का वर्ग दिया नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन में वेग है, गतिज ऊर्जा है और संवेग है, तो तीनों में कोई नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। चलते हैं आगे। एक इलेक्ट्रॉन पूरब की ओर गतिशील है, चुंबकीय क्षेत्र उत्तर की दिशा में कार्यरत है, तो इलेक्ट्रॉन पर बल की दिशा कैसे होगी? मतलब कोई इलेक्ट्रॉन है किस तरफ है, मान लो पूरब की तरफ, यानी इस तरफ गतिशील है, बल कहाँ है तो ऊपर की दिशा में कार्यरत है। तो अब चुंबकीय क्षेत्र उत्तर की दिशा में, तो बल कहाँ लगेगा? तो बल लगेगा नीचे की तरफ लगेगा, क्योंकि तीनों जो होता है परस्पर लंबवत होता है, यानी जो एक्स वाई जेड एक्सिस होता है ना उसी प्रकार का। तो एगो ऊपर है एगो इस तरफ है, तो तीसरा कहाँ होगा? नीचे होगा। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? तो हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा होगा। तो हम जो देख रहे हैं ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर होता है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका बी। लॉरेंज बल का सूत्र क्या है? तो 2018 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, लॉरेंज बल के सूत्र से आपको याद रखना है। अब लॉरेंज बल का सूत्र हम दोनों सेंस में याद रखते हैं, विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र में होता है क्यू ई और इसका होता है वेक्टर भी क्रॉस वेक्टर भी। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए। इसमें वेक्टर भी डॉट है, डॉट तो डॉट गुना में नहीं आता है, इसमें क्रॉस तो है लेकिन यहाँ माइनस ए भी नहीं होगा, इसमें ई क्रॉस बी है तो ये भी नहीं होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक इलेक्ट्रॉन भी वेग से समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी के समानांतर चलता है, तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किया गया अधिकतम बल क्या होगा? देखिए जब भी समानांतर चले, यहाँ पे क्या वर्ड दिया है? समानांतर। समानांतर चलेगा तो एंगल कितना का बन जाएगा? 180 डिग्री का चाहे 0 डिग्री का। जब भी 180 डिग्री का बनता है तो एफ का मान क्या आता है? 0। क्यों? ये फार्मूला में होता है क्यू भी बी साइन थीटा। अगर थीटा का ही मान 0 चाहे 180 हो जाएगा और साइन का ही मान 0 होगा तो टोटल मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अगला, विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसे त्वरित नहीं किया जा सकता है? तो देखिए त्वरित नहीं कर सकता है दिया हुआ है, तो हम उसी को त्वरित नहीं कर सकते इस पर कोई आवेश न हो। अब प्रोटॉन पर आवेश होता है तो ये त्वरित हो सकता है, अल्फा पर भी आवेश है तो त्वरित हो सकता है, इलेक्ट्रॉन पर भी आवेश है भी त्वरित हो सकता है, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। तो न्यूट्रॉन को हम लोग क्या कर सकते हैं? त्वरित नहीं कर सकते हैं। तो 15 का क्या होगा हमारा? सी, याद रखिएगा। आगे दिया कि समान आवेश के दो कण ए तथा बी समांतर विभवांतर से त्वरित होने के बाद एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और R1 R2 त्रिज्या के क्रम से वृत्तीय मार्गों को बनाते हैं, तो ए और बी का द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा? देखिए जब भी हमको द्रव्यमान का अनुपात निकालना होगा, आप ये मतलब शॉर्ट फार्मूला है, याद रखिएगा। द्रव्यमान का अनुपात बराबर होता है, जैसे मान लो दो द्रव्यमान है, M1 है वो M2 तो M1/M2 बराबर होता है R1/R2 का होल स्क्वायर। क्या होता है? R1/R2 का होल स्क्वायर। मतलब जो भी त्रिज्या रहेगा, त्रिज्या का क्या कर देना है आपको? वर्ग कर देना है। कब? अगर पूछ रहा है कि दोनों कणों के द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा, अगर द्रव्यमान का अनुपात निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? त्रिज्या का वर्ग कर देंगे। चलते हैं आगे। आगे देखिए क्यू आवेश, तो संयुक्त उपस्थिति में लगने वाला बल क्या होगा? देखिए अभी बताए थे आपको कि लॉरेंज बल पूछ रहा है चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में और विद्युत क्षेत्र की भी उपस्थिति में, तो क्या होगा? दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वृत्ताकार लूप की त्रिज्या आर है और इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बी है, तो वृत्त के अक्ष पर उसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान b/8 होगा। ठीक है, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में तो नहीं पूछता है। हाँ वो बात अलग है, किसी इंजीनियरिंग एग्जाम में पूछ सकता है, तो हम बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को देख रहे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो ABC में डिटेल में बनाया हुआ है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज इतना लंबा तो न्यूमेरिकल पूछेगा नहीं, तो हम सिर्फ आंसर याद रखते हैं, r√3 हो जाएगा। चलते हैं आगे। इन फेरे प्रति मीटर वाली लंबी परिनालिका में आई धारा प्रवाहित होती है, तो परिनालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र, देखिए दो को फार्मूला होता है, एक परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र तो कितना होता है b बराबर, परिनालिका के कारण इतना होता है b बराबर μ0 Ni। अगर कहेगा परिनालिका के सिरों पर कितना होता है, तो सिरों पर इतना होता है μ0 Ni/2, मतलब जितना परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र होता है ना उसका आधा करेंगे तो कहाँ निकल जाएगा? सिरों पर निकल जाएगा। तो यहाँ सिरों पर पूछ रहा है, तो सिरों पर क्या होगा? μ0 Ni/2। ये पूछ रहा है कि एल लंबाई आई धारा और एन फेर वाली परिनालिका के मध्य चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक कितना होगा, तो हमारा ये फार्मूला होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या होता है फार्मूला, μ0 होता है हमारा Ni। क्लियर, μ0 कितना होता है? Ni होता है। आगे μ0 तो μ0, इस स्मॉल n का फार्मूला कितना होता है? कैपिटल N/L इंटू आई, गुना करेंगे तो क्या आएगा? μ0 Ni/L, तो μ0 Ni/L हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, μ0 Ni/L, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी हो जाएगा। चलते हैं आगे। आगे देख रहे हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है कि एक समरूप
चालक बी, चुंबकीय क्षेत्र बी में ए लंबाई का चालक समानांतर रखा गया है। देखिए फिर समानांतर रखा गया है, तो जब भी हम समानांतर रखेंगे एंगल का मान जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो बल का ही मान कितना हो जाएगा, 0। तो बल कितना आएगा हमारा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे कि यदि किसी कमानी में धारा प्रवाहित की जाए तो कमानी क्या होती है। तो देखिए अगर कोई कमानी है, अगर हम कमानी में धारा प्रवाहित करेंगे ना, तो कमानी क्या हो जाएगी, संकुचित हो जाएगी। ठीक है, आगे कह रहा है कि अनंत लंबाई के सीधे तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, इससे 1 मीटर की दूरी पर चुंबक क्षेत्र कितना होगा। तो तार के कारण चुंबक क्षेत्र का फॉर्मूला कितना होता है, बी बराबर म्यू0 बटा 2 पाई इंटू आई बटा में आर। म्यू0 का मान कितना होता है, तो 4 पाई गुने 10 के पावर -7 और बटा में कितना है 2 पाई, तो 2 पाई। आई का मान कितना है 1 तो 1, आर का मान 1 तो 1। 2 पाई से कितना बार में कटेगा, 2 बार में। तो आंसर कितना आ जाएगा 2 गुने 10 के पावर -7। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, 2 गुने 10 के पावर -7 टेस्ला। आगे लंबा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा है परिक्रमण काल क्या होगा, टी बराबर, टी का फॉर्मूला होता है 2 पाई एम बटा क्यू भी, 2 पाई एम बटा में क्यू भी, क्यू भी नहीं क्यू बी होता है। तो 2 का मान 2 हो जाएगा, पाई का मान पाई हो जाएगा, एम का मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना है। नीचे क्यू, तो क्यू का मान 1.6 गुने 10 के पावर -19 इलेक्ट्रॉन के लिए, और बी का मान यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है। सबको अप्लाई करेंगे तो हमारा शायद आंसर नंबर ए आ जाएगा, शायद नहीं यही आएगा। तो इतना लंबा है, बनाने में टाइम लगेगा, तो उतना फोकस हम नहीं करते हैं, सिर्फ आंसर देख लेते हैं। लॉरेंस बल की दिशा हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि लॉरेंस बल का जो मतलब दिशा होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात किया जाता है। चलते हैं आगे। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का क्या अपरिवर्तित रहेगा। तो आपको याद रखना है कि चाल और गतिज ऊर्जा दोनों का मान क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, एक आवेशित कण भी वेग से बी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है, तो कण पर लगने वाला बल अधिकतम कब होगा। देखिए अधिकतम तभी होगा जब एंगल कितना का बनेगा, 90 का, क्योंकि जो फार्मूला होता है एफ बराबर क्यू भी बी साइन थीटा, क्यू भी बी साइन थीटा। जब एंगल 90 का बनेगा तभी ना साइन का मान अधिकतम होगा, और साइन का मान जब अधिकतम होगा तो बल का ही मान क्या होगा, अधिकतम हो जाएगा। तो बल अधिकतम होने के लिए परस्पर लंबवत होना चाहिए, यानी एंगल 90 डिग्री का बनना चाहिए। चलते हैं आगे। दो समानांतर तारों में विपरीत दिशाओं में धारा प्रवाहित हो रही है, तो क्या करेंगे। देखिए मान लेते हैं 2 तार हैं, एक में ऊपर की तरफ धारा है, एक में नीचे की तरफ धारा है। तो देखिए अगर विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होगी तो क्या होगा, दोनों में विकर्षण होगा। अगर एक ही दिशा में होगा तो क्या होगा, आकर्षण होगा। तो क्या करेंगे, दूसरे को विकर्षित करेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलते हैं आगे। आगे है कि जब कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान हो, तब क्या होगा। तो क्या होगा, क्या वेग मतलब वेग अचर रहता है, मतलब जो कण होगा उसका वेग क्या रहेगा, अचर रहेगा। वेग का मान क्या होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ बल का मान क्या होगा, बदल जाएगा। आगे लॉरेंस बल का फार्मूला पूछा हुआ है, तो आपको याद ही हो गया होगा फार्मूला क्या होता है। अगेन फिर वही क्वेश्चन है, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्षैतिज तल में पूर्व दिशा में गति कर रहा है। मान लो इलेक्ट्रॉन पूर्व दिशा में जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, और चुंबक क्षेत्र कहाँ है, नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ है। तो बल कहाँ लगेगा, तो बल ऊपर लगेगा, क्योंकि 3 गो होता है, एगो ऊपर, एगो मतलब नीचे, एगो राइट में। जब एक इधर है, इधर हमको पता ही है, तो वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा। तो बल किस दिशा में लगेगा, उत्तर दिशा में। तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा में। आगे कह रहा है कि 32 नंबर में कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर और ऊंचाई ट्रांसफार्मर। अभी ट्रांसफार्मर पढ़ाई तो हुआ नहीं है, वैसे ट्रांसफार्मर पढ़ना होता है हमको अल्टरनेटिंग करंट में, लेकिन यहाँ क्वेश्चन दे दिया है तो आपको बता दे रहे हैं आंसर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में जो N2 होता है ग्रेटर देन क्या होता है, N1। ट्रांसफार्मर देखिए 2 टाइप का, एक ऊंचाई है, तो ऊंचाई में क्या होता है N2 ग्रेटर देन N1। अगर ट्रांसफार्मर है औपचाई, तो औपचाई में क्या होता है N1 ग्रेटर देन N2। तो ऊंचाई में N2 ग्रेटर देन N1, औपचाई में क्या होगा N1 ग्रेटर देन N2। ठीक है, तो इस प्रकार ट्रांसफार्मर में क्या होता है, काम करता है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही है। अगर आप क्वेश्चन का PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम पे क्या कर सकते हैं, वहाँ से आपको क्या होगा PDF मिल जाएगा, और आंसर जो होगा आपको वीडियो से नोट कर लेना है, क्योंकि बुक्स में आंसर काफ़ी सारा गलत दिया हुआ है। तो अगर आप सोचते हैं कि हम बुक से ही याद कर लेंगे, तो काफ़ी सारा आंसर उसमें गलत है, आप गलत ही याद कर लेंगे और फिर एग्जाम में आप ही को नुकसान हो जाएगा। तो आंसर इसमें से मिला लेना है, और क्वेश्चन आपको क्या होगा टेलीग्राम पे ऑलरेडी डाल दिया जाएगा, तो वहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही है। थैंक यू।